Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with question number 6. क्वेश्चन कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल एक फर्म ने मशीनरी खरीदा था 2 लाख रुपए का। अक्टूबर में उसी साल एक और मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब ऑन 1 अक्टूबर 2020 मतलब 1.5 साल बाद जो 1 अप्रैल 2019 को मशीन खरीदा था मैंने, वो ऑब्सोलीट हो गया, मैंने 90,000 में बेच दिया। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021 को फिर से एक नया मशीन खरीदा था 2.5 लाख रुपए का, और उसी दिन जो अक्टूबर 19 में मशीन खरीदा था वो 85,000 में बेच दिया। अब हमने 3 मशीन खरीदा, 3 में से 2 मशीन अलग अलग डेट्स पे बेच दिए। मुझे बनाना क्या है, डेप्रिसिएशन तो पहली बार दिया हुआ 10% पर आनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ये चीज़ चलो अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट पे दे देते हैं ना, कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है। मुझे मशीनरी अकाउंट दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाना है फॉर 3 इयर्स। अब प्रोविजन का अकाउंट बनाना मतलब प्रोविजन की एंट्रीज पास होगी। ठीक है, तो हम आ जाते सीधे अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन से पहले एक चीज़ देखते हैं। हाँ ठीक है, हमें 3 अकाउंट बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट ने 3 अकाउंट बनाए। पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब पहला 2019 में तो सिर्फ मैंने मशीन खरीदा है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदा 2 लाख रुपए का और 1 अक्टूबर को मैंने मशीन खरीदा 3 लाख रुपए का। ठीक है, 19-20 में और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करूंगी, डेप्रिसिएशन इन दोनों वैल्यूज पे चार्ज करूंगी, 2 लाख और 1 लाख पे। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% है ना, 10% है। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 2 लाख रुपए पे और 1 लाख रुपए पे पर एनम बेसिस में। ठीक है, अब आप देखो डेप्रिसिएशन का मैं यहाँ पे अमाउंट निकालती हूँ। चलो 2 लाख की जो एसेट है वो 1 अप्रैल को खरीदी थी मैंने, 2 लाख पे 10% पूरे 12 महीने के लिए निकालना है मुझे। ठीक है, अप्रैल से मार्च। बट जो 1 लाख की एसेट खरीदी है वो तो मैंने अक्टूबर में खरीदी है ना, तो 10% तो मैं निकालूंगी, बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 6 महीने के लिए निकालूंगी। ये आएगा आपका 20,000 रुपये, ये आएगा आपका 5,000 रुपये। हाँ ठीक है, आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाता है 25,000। ठीक है, अब आप उसका एंट्री क्या करोगे, प्रोविजन मेंटेन हो रहा है तो आप एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, आपकी पहली एंट्री होगी, और दूसरा एंट्री आपका होगा पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। बहुत गंदा राइटिंग लिखा है मैंने, थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, रुको। आपका एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और दूसरा एंट्री होगा पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम कितना कितना, पहले साल तो 25,000 का अमाउंट दिखाएंगे, तो मैं आ जाती हूँ डेप्रिसिएशन के लेजर पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का लेजर पे हम आते हैं, ये रहा, टू प्रोविजन 25,000। ठीक है, प्रोविजन में जाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन 25,000। ठीक है, 19-20 की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम 19-20 को क्लोज करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, तो ये मैंने कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर ले भी आया। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, आपको लेजर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इस पर अगर अभी भी कोई दिक्कत है आप मुझे मैसेज करना, मैं अभी सिर्फ मेन अमाउंट्स और समझाने पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा एक हम आते पहले एसेट पे। एसेट मेरा क्लोज होगा नॉर्मली, इस पर तो कोई एंट्री जाएगी नहीं, तो ये 3 लाख का बैलेंस था, यही 3 लाख का बैलेंस मेरा अगले साल भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन का एंट्री मेरा किस पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस डाल के मैंने इसे भी क्लोज कर दिया 25,000 रुपये। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर। 1 अक्टूबर को मैंने बेचा है कौन सी मशीन, ये 2 लाख वाली मशीन। कितने रुपए में, 90,000 में।
तो पहले तो मैंने बाय बैंक दिखा दिया 90,000 रुपये, ये इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया। अब आप समझो, आपने 2 लाख का सेट 90,000 में बेचा, कुछ तो प्रॉफिट कुछ तो लॉस होगा। वो 2 लाख कब का वैल्यू है? 1 अप्रैल 2019 का। आपको 1 अक्टूबर 2020 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आप कैसे निकालोगे? आप देखो, 2 लाख का आपका सेट था, पहला साल आपको जो डेप्रिसिएशन हुआ है, जो हमने यहाँ पे निकाला था, देखो जो हमने यहाँ पे 20,000 निकाला था, वो 20,000 रुपीज़ का, इसकी तो एंट्री भी हो चुकी है। अब सेकेंड ईयर आपको सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन करना है, एंट्री भी पास करना है, जो कि कितना जाएगा? 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ, इस डेप्रिसिएशन की एंट्री लेती हूँ। ये 20,000 का तो मैंने एंट्री ऑलरेडी ले चुका है, इस 10,000 की मैं एंट्री लेती हूँ। क्या होगा एंट्री? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 10,000 रुपये। अब देखो हम लोग पहले यहाँ पे एक एंट्री देखते हैं, टू प्रोविजन 10,000 1 अक्टूबर को, और बाय डेप्रिसिएशन 10,000 1 अक्टूबर को। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब दूसरा चीज़ आप देखो, आपका एसेट का वैल्यू बुक्स में तो अभी भी 2 ही लाख रुपए का है, बट उस पर आपने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 30,000, जो कि आपने कहाँ ट्रांसफ़र किया? अभी प्रोविजन में। ये तो आपने किया ट्रांसफ़र कुछ पीरियड के लिए। जब आप सेल करते हो एसेट या आप ऑब्सोलीट करते हो एसेट, उस टाइम पे तो आपको प्रोविजन से हटा के एसेट में डालना पड़ेगा, राइट? आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? प्रोविजन टू एसेट। कितना रुपए? पूरा 30,000 रुपये। 30,000 कहाँ से आया? उस एसेट पे आपने अभी तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो हो गया आपका 30,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसकी हम एंट्री पास करते प्रोविजन टू एसेट की। देखो प्रोविजन के लेजर पे आते हैं, पहले टू मशीनरी जाएगा 30,000 रुपये। कैसे कैसे है? 20,000 और 10,000 रुपये। ठीक है, मशीनरी मेरा क्रेडिट होगा, एसेट मेरा क्रेडिट होगा 30,000 से, बाय प्रोविजन आ गया 30,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, आपका 2 लाख का एसेट था जिसपे 30,000 रुपये तो चलो डेप्रिसिएशन का था, तो आपका एसेट बचा 1,70,000 रुपये का। इस 1,70,000 का एसेट को आपने 90,000 में बेचा, तो बेचा पर कैसे बेचा? आपको तो लॉस हो गया ना जी। लॉस कितना का हुआ? लॉस हो गया आपको 80,000 रुपये का। इस लॉस का भी आप एंट्री करोगे। ठीक है, आपका अब देखो मैं आपको एक समझाती हूँ, आपका ओवरऑल एंट्री क्या होगा। आपका बैंक डेबिट हो गया है 90,000 से, आपका पीएनएल डेबिट होगा 80,000 से, और क्रेडिट में जाएगा टू मशीनरी 1,70,000 रुपये। क्लियर है? तो इस पीएनएल का भी तो मुझे एंट्री करना है, बाय मशीनरी, सॉरी बाय पीएनएल 80,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका 2 लाख का एसेट काम तमाम। अब सारा एंट्रीज मेरा नहीं, भाभी रुक जाओ, ये मैंने अक्टूबर तक का सेल का एंट्री कर दिया। अब मुझे मार्च में बुक्स क्लोज करना है, बट बुक्स क्लोज करने के पहले तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा, राइट? ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कौन से एसेट पे चार्ज करोगे? आपके पास 2 एसेट थे, जिसमें से इसका तो आपने काम तमाम कर दिया, मतलब बेच दिया, तो अब सिर्फ जो बचा हुआ आपका 1 लाख का मशीन है, इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। कितना % डेप्रिसिएशन है? 10%। अभी तो पूरे साल का होना है, तो कितना हो जाएगा आपका अमाउंट? 10,000 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो हो गया 10,000। आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा ये, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले एंट्री हम करते हैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन का। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन का लेजर पोस्टिंग कैसे होगा? देखो डेप्रिसिएशन पे आप दिखाओगे टू प्रोविजन 10,000 रुपये, प्रोविजन पे आप दिखाओगे बाय डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये। डेट ध्यान रखना 31 मार्च की हम एंट्री कर रहे हैं। देखो 31 मार्च की हमने एंट्री की है। अब जाके मेरा 2021 का सारा
एंट्रीज हो चुके हैं, अब मुझे क्लोज करना है बुक्स। सबसे पहले नहीं, एक और एंट्री होगा ना, ये वाला P&L टू डेप्रिसिएशन होगा ना, डेप्रिसिएशन क्लोज करने के लिए बेसिकली बाय P&L। अब यहाँ पे आप देखो कितना अमाउंट डालोगे, जितना डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ है वो पूरा अमाउंट जाता है, राइट। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो क्लोज हो गया। अब मैं क्लोज करती हूँ अपना एसेट अकाउंट। अब एसेट पे देखो आपका डेबिट 3 लाख का था, क्रेडिट साइड आपका यहाँ ये इतना मिला के हो गया 2 लाख, बचा कितना का बैलेंस, 1 लाख रुपए का बैलेंस, और यही बैलेंस आप नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड भी कर दिए। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेरा बैलेंस कितना बचा इस साल वो देखो। ओपनिंग था 25,000, ये 10 और 10 मतलब 45,000 टोटल इधर आया। इसमें से 30 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मेरा बच गया सिर्फ 15,000, और यही 15,000 मैंने अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, अब अगले साल क्या हुआ है, अगले साल अगले साल को मैंने एक और एसेट खरीदा है। किस डेट पे, 1 अक्टूबर 2021 को। कितने रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। तो ये 2.5 लाख का तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। ठीक है, और उसी दिन आप क्वेश्चन पढ़ते रहना ना, मुझे क्वेश्चन याद हो गया इसलिए मैं सीधे सोल्यूशन पे ही सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 को एक और जो मेरा पहले का मशीन बचा हुआ था 1 लाख रुपए वाला मशीन, उसको मैंने बेचा है 85,000 में। अब मुझे उसका इफेक्ट दिखाना है। देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ क्वेश्चन पे। 1 अक्टूबर को एक नया मशीन खरीदा 2.5 लाख रुपए का। इसकी एंट्री क्या होगी, मशीन टू बैंक, ये आपने एंट्री दिखा दिया। ठीक है, चलो दूसरा एंट्री अब क्या होगा, बोलो। एंट्री बस यही होगा जो कि आपने दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, वाइल द मशीनरी, जो कि मैंने 2019 में खरीदी थी, ये 1 लाख रुपए वाली, इसको मैंने बेचा है 85,000 रुपीज़ में। अब हम सेल का एंट्री देखते हैं। अब देखो आपने मशीन कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 19, उसका वैल्यू कितना था, 1 लाख रुपए। 31 मार्च 20 को पहला साल आपने 5,000 का डेप्रिसिएशन दिखाना था, जो कि आपका, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, प्रोविजन पे गया था ना। 5,000 का डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन पे डाला। ये 5,000 आया कैसे था, 1 लाख पे 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर से मार्च का हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर मैं सेकेंड देखो 31 मार्च 21 को, तो हमारा पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ था, जो कि था 10,000 रुपये। तो ये भी हमने डाल चुका है ऑलरेडी एंट्री। ठीक है, अभी जो लास्ट एंट्री हमने डेप्रिसिएशन का 10,000 का पास किया था, यही हम एंट्री था। अब हम 1 अक्टूबर 2021 को एसेट बेच रहे हैं, तो ये 6 महीने का मुझे डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री का अमाउंट कितना जाएगा, 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, दैट इज इक्वल टू 5,000 रुपये। क्लियर है। अब इस 5,000 का तो मुझे पहले एंट्री पास करना है। मैं एंट्री क्या पास करूँगी, मैं यही एंट्री पास करूँगी, ये वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन और P&L टू डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन की एंट्री पास करती हूँ 5,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे मैं आती हूँ डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन पे देखो मैंने 1 अक्टूबर को एंट्री पास किया है टू प्रोविजन 5,000 रुपये, यही मैंने प्रोविजन पे भी दिखाया है बाय डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये एज ऑन 1 अक्टूबर। क्लियर है, इतना हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो आपका एसेट तो हाँ, आपका एसेट तो फिलहाल 1 लाख का दिख रहा है, उसमें मुझे ये 5,000, ये 10,000 और ये 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, जो कि प्रोविजन पे है। तो मैं क्या करूँगी, इस प्रोविजन के सारे बैलेंस को उठा के यहाँ मशीन पर डाल दूँगी।
तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, मशीन क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10,000, एक ये 5 15,000 और एक ये 5 20,000 रुपये से। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जो मेरे मशीन का वैल्यू होगा ये सिर्फ 80,000 का बचेगा, जो कि सही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये एंट्री पास करती हूँ, प्रोविजन टू मशीन। मैं जाती हूँ पहले प्रोविजन के लेजर पे ही हूँ, डेबिट हो रहा है, देखो 1 अक्टूबर को टू मशीनरी 20,000 रुपये। इसका बाइफिकेशन देखो हमने क्या क्या बोला, 5,000, 10,000 और एक ये 5,000 रुपये। ठीक है, वही 3 अमाउंट देखो, 5,000, 10,000 और एक ये 5,000 रुपये। क्लियर है। अब इसी को मुझे मशीनरी पे भी डालना है, तो मैं मशीनरी तो अपना क्रेडिट करूंगी। मैं आती हूँ मशीनरी के अकाउंट में, देखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये। ये क्लियर है। ठीक है, अब आपका एसेट का वैल्यू कितना हो गया, 80,000 रुपये। ठीक है, आप समझो 80,000 का एसेट को आप 85,000 पे बेच रहे हो। वाह, बैंक आपका डेबिट होगा 85,000 से, एसेट आपका जो कि मशीनरी है क्रेडिट हो जाएगा आपका 80,000 से, और क्या जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपये। क्यों, 80,000 का एसेट को आपने 85,000 में बेचा, तो 5,000 का तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, राइट। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। चलो अब मैं यहाँ पर आती हूँ, हाँ, तो ये आपको जर्नल एंट्री समझ आ गया, ये मेरा जर्नल एंट्री होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं अपना पोस्ट करने के लिए। देखो बाय बैंक 85,000 आ गया, ये वाला मेरा हो गया बाय बैंक 85,000। ये PNL के लिए मशीनरी डेबिट होगा, तो टू PL 5,000 रुपये। क्लियर है, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा आप बताओ। 1 अक्टूबर को एसेट मैंने बेच लिया, अब 31 मार्च को मैं जो लास्ट एसेट मैंने खरीदा ना इस बार 2.5 लाख रुपए का, उसका डेप्रिसिएशन करूँगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री डालूंगी। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा बताओ, 6 महीने का कैलकुलेट होगा ना। 2.5 लाख पे देखो इस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2.5 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, दैट इज 12,500। मेरा फिर से एंट्री वही होगा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और दूसरा एंट्री में क्या करूँगी, प्रोविजन, सॉरी उल्टा पढ़िए ना, PNL टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितने रुपए से जाएगा, 12,500 से। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री करती हूँ, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन की एंट्री करती हूँ। देखो डेप्रिसिएशन में टू प्रोविजन किया 12,500, प्रोविजन में देखना बाय डेप्रिसिएशन आ गया 12,500। दूसरा एंट्री हमने क्या देखा, PNL टू डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड आ गया बाय PNL। अब ये 17,500 कहाँ से आया, ये आपका टोटल अमाउंट होता है, जितना आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो पूरा PNL पे जाएगा। तो ये 5 पहले का किया हुआ था और 12,500 अभी का, तो टोटल मिला के आ गया आपका 17,500 रुपये। ठीक है, डेप्रिसिएशन का लेजर आपका दोनों साइड ऑलरेडी टैली कर जाएगा, तो आपको कुछ क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा अब हम आ जाते हैं PNL क्लोज करने पे, तो आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ना आपका यहाँ पे देखते हैं, आपका 15,000 आया था, 5 से बढ़ा, 12,500 से बढ़ा, टोटल 32,500 हो गया। बट उसमें से आपने 20,000 रुपये का तो ऑलरेडी एसेट पे डाल दिया ना, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा है इसमें, 12,500 रुपये। ठीक है, ये आपका प्रोविजन क्लोज हो गया। और ये कौन से एसेट के लिए, जो आपने थर्ड एसेट खरीदा ना, उस एसेट का प्रोविजन है 12,500 रुपये। ये चीज़ क्लियर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कहाँ पर, अपना एसेट क्लोज करने पे। देखो एसेट मेरा डेबिट में था 1 लाख का, 2.5 लाख और ख़रीदा 3.5 लाख, और ये 5,000 होके मिल गया 3,55,000।
इसी को मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। आप इसे बैलेंस करोगे तो आपका 2.5 लाख रुपए ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस। और ये है आपका जो आपने नया एसेट बाय किया है उस एसेट का वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया ख़त्म। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और हाँ, आपको कुछ भी रिव्यूज़ हो, कोई भी डाउट हो, बीट अकाउंट्स, आपसे स्ट्रैटेजीज, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे प्रिपेयर करो, आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन के लिए चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, डू टेक्स्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि आप लोग सीए जल्दी से जल्दी बनो, फाउंडेशन निकालो, इंटर निकालो, फाइनल्स निकालो, सीए डन एंड डस्टेड हो, बस ऐसा हो। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।